अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तक कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। कपवारिस मज आज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत यथ दौरान SSP कपवार तफसीलात फराहम करान वोन ज रात शाम पच मिलिटेंटन हिंद एक ग्रुपन दरंदाजी हिंज कोशिश करना आमुत यथ दौरान फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद। गोलियन हिंदिस तबादुलस मज यते अख गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक सपुद तच हथियार तो कह दस्तावेजात जब्त करना आमद। देखिए, कल ये रात को एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुई थी जिसकी इत्तला पहले से ही मौसूल हुई थी। उस पर से सिक्योरिटी फोर्सेस का भी जो पहले तो मैं बताता चलूँ कि एक तो अपना मैकेनिज़्म होता है, लेकिन खसूसी तौर पे क्योंकि एक इनपुट भी था और इस पे जो अपने लेवल के जो भी एम्बुश वगैरह करने की ज़रूरत होती है वो किए हुए थे। और एक इंटरसेप्शन हुई जिसमें एक ग्रुप जो टेररिस्ट का था उनने फायर शुरू किया सिक्योरिटी फोर्स की मूवमेंट को देख के। रिपल्शन में एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है, और क्योंकि 2 राइफ़ल्स और बाकी कुछ एम्यूनिशन वगैरह बरामद हुआ है, जिसमें एक AK राइफ़ल है और एक MP राइफ़ल है। और ये लगता है कि बाकी साथी जो है वो पीछे, क्योंकि ये LOC पे ही एनकाउंटर जो हुआ है, और बाकी साथी जो है पीछे पाकिस्तान की तरफ भाग गए हैं। शनाख्त नहीं हुई है, अलबत्ता अगर यहाँ नेचुरली कोई लोकल होता तो शनाख्त तो हुई होती, बट ये प्राइमा फेसी लगता है कि ये पाकिस्तानी ही टेररिस्ट था। PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज शुमाली कशीर हिंद बटपुर हयामा कपवार दौर कर्मुत यथ दौरान तिमो इनायतुल्लाह खान सुंद गर गसित लवाकिन सत तजियत कोर येल जन अत मौकस पे महबूबा मुफ्ती जराए इबलाग सत कत करान वोन ज मौजूद मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ जम्मू कशीर हिंद लूक रंग रंग मोहताज करने कोशिश करने येल जन तिमो वोन ज बिलडोजर कार्रवाई अमल मज अन अमि हुकुमनामश तो अमि पॉलिसी हुंद अहम हिस्सा। देखिए, जो डेमोलिशन चल रहा है ये गरीबों के घर उड़ाए जा रहे हैं, और पहली बार मैं ऐसी देख रही हूँ कोई सरकार ये है जो एक गरीब को कहती है कि मैं आपका घर उड़ा के स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, पार्क्स बनाऊंगा। कभी ऐसा देखा है दुनिया में कि कोई सरकार गरीबों का घर उजाड़ के उसके बाद अस्पताल बनाती है? अभी आपके यहाँ जो गाँव में अस्पताल हैं, क्या वहाँ डॉक्टर हैं? क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है? पहले उन अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर दो, डॉक्टर दो, उसके बाद नए अस्पताल बनाओ। आपके पास इतनी सारी ज़मीन है। अभी देखिए, अगर हम तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर लाखों कनाल ज़मीन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। जब ये खुद कहते हैं BJP वाले हालात ठीक हो गए हैं, तो हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद को कम करके वो ज़मीन वहाँ से लेके वहाँ स्कूल बनाए, वहाँ अस्पताल बनाए। तो गरीबों को क्यों सताते हैं? तो ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सताने वाली बात है, उनको तंग करने वाली बात है, उनकी मईशत पे हमला हो रहा है, उनको इतना गरीब बनाने की बात है कि वो घुटनों पे आ जाए। और जो हमारा असली मसला है, मसले कश्मीर, जिसकी वजह से हमारे कब्रिस्तान भर गए हैं, जिसकी वजह से हमारी बच्चियां बेवा हो गई, हमारे बच्चे यतीम हो गए हैं, चाहते हैं कि कश्मीरी वो मसला भूल के ये 5 किलो राशन के पीछे भागना शुरू कर दें। देखिए, देखना है ना हमने कि ये कह रहे थे कि जो भी हमारी जब सरकार बनेगी BJP की, तो कह रहे थे कि हम हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे, और कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो क्या इन्होंने इन्होंने तो नौकरियां छुड़ा ली लोगों से। इन्होंने तो लोगों का पैसा जो था वो गायब करके अडवाणी को दे दिया। तो इनके तो वो खुद ही कहते हैं कि हम जुमले बोलते हैं, हमारी बात को। कांग्रेस पार्टी तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत यथ दौरान पार्टी सदर वकार रसूल वन मौजूद सूरत हाल हवाले कत करान वोन ज यदवै मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर मज अमन तो तरक्की हिंद बड़ दाव कर ताहम बिलडोजर कार्रवाई अमल मज अन्न सत आम लूकन मज तशवीश नजर गसान। उनको रोजगार की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है,
यहाँ पे ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है जिसमें वो काम कर सके। दोनों साइड से जम्मू कश्मीर को पहाड़ियों ने भी घेरा है और बॉर्डर ने भी घेरा है, तो हम कहीं दूर जा भी नहीं सकते हैं काम करने के लिए। हमारे लोगों को रोजगार चाहिए। बेरोजगार नौजवान पिछले 10-10, 15-15 सालों से डिग्रियां करके, पीएचडी करके, एमएससी करके, इंजीनियरिंग करके, एमबीबीएस करके घरों में बैठे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सरकार जो है रोजगार छीन रही है, दे नहीं रही है। इन्होंने 5 अगस्त 2019 को कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां लगाएंगे साल में, और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर, स्विट्जरलैंड बना देंगे। लेकिन बदले में क्या मिला? बेरोजगारी का तूफान। आज जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे बेरोजगारी में पहुंचा है, और नई नई बेरोजगारी मिल रही है। मैं अपने बानिहाल की मिसाल दूं, परसों प्रशासन ने 60 दुकानें सीज की। 60 दुकानों का मतलब हो गया 120 लोग। अगर एक मालिक भी है और एक दुकानदार भी है और उसमें जो काम करने वाला वो अलग, 120 लोगों को बेरोजगार करके उन्होंने घर में बिठा दिया। कौन उनको अब रोजगार देगा? कौन उनको अब खाना देगा? कौन उनके बच्चों को अब खाना देगा? ये हो रहा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का इंसान जो है डेलिबरेटली गरीब किया जा रहा है। उसके फ्रूट की कीमत जो है वो डेलिबरेटली खत्म की गई मार्केट में। मजबूर होकर हमारे फ्रूट ग्रोवर ने दरिया में अपना फ्रूट फेंका। जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मुल डॉक्टर सईद सरिश असगरन आज पंडित कॉलोनी वर्मुलुक दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिया दोयम अफसर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो शिवरात्रि हवाले करना आमतन इंतजामन हज साम हज तत तिमो वोनमुत यह त्यौहार खुश असलूबी सान अंजाम वातनावनस हवाले इंतजाम मुकम्मल करने यवान युत जन अत दोहस पे लूकन कुन किस्मक मुश्किल वेतरन पेन। लोग तो बहुत हैं, फैमिली देखिए, महाशिवरात्रि आ रही है और उसके ही कॉन्टेक्स्ट में जो है जितनी भी हमारी पंडित फैमिलीज़ और हमारे भाई बहन जहाँ रह रहे हैं वो कश्मीर में तो कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग जम्मू भी जाते हैं। तो जितने भी यहाँ रहेंगे उनके लिए जितने भी इंतजामात करने थे ऑलरेडी हमने इसकी मीटिंग्स वगैरह की हुई थी और सारे ऑफिसर्स को भी अलर्ट किया हुआ है कि जो वॉलनट्स हो गए, फिशेस हो गए या जो सामग्री जो इनको चाहिए होती है जैसे चावल वगैरह, तो वो अवेलेबल रखने के लिए मार्केट में भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी और कुछ जो हम यहाँ पर अवेलेबल रखते हैं जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे या मंदिरों के आसपास, तो वो हमने इनको डायरेक्शंस भी दी। आज मैं देखने ही आई थी कि हमारी कितनी फैमिलीज़ जो हैं वो बारामूला में रहेंगी और सेलिब्रेट करेंगी। जनूबी कश्मीर हंदिस त्राल बालाहस मज कायम सोमो स्टैंड सत वबस्त ट्रांसपोर्टरों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे सोमो स्टैंड खस्ताली हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आय ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन ड्राइवरन तो आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी ड्राइवरों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत स्टैंड शहर पर हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। मे नाव परवेज अहमद खांडे जनाब ड्राइवर 50-60 यतनस उकनत युकनत बाकी रोडन चलान यह सोन स्टैंड यथ रूद पेवान आब वसान योर यथ जमा गतनस आब तो तम किन गसान मुश्किलात अगर पैसेंजर पैसेंजर से कह बच्चे वच्चे सत तमिस तक मुश्किलात बे गाड़ी में खसान रब आज हेवान 300 रुपये तकरीबन सर्विस करनस ना कुन ना तरन फिक्र यह आब कत ना पै लगन यह गसन कोच करे लट हाकिमन यह गुजारिश आब कर दो बंद जनाब यथ प्रेत दह आब वन तुह लुकन कर गुजारिश कि सन कत वात ब्रोट पान तो यह गया आब बंद अमर सन मुश्किल ग
مےٚ چھُ ناو زُبیر احمد رٲتھر أسۍ روزان جناب ژٔنٛدرٕ أسۍ چھِ سومو ڈیور حظ تہٕ اَسہِ حظ کٔر اَمہِ برونٛٹھ تہِ مطلب گُزٲرِش کہِ ییٚتٮ۪س چھُ یہِ مطلب کھڑٕ اَتہِ چھُ مطلب پسنجرن چھُ واریاہ مُشکلات گژھان تہٕ اَتھ نہ چھُنہٕ مطلب ٹاسے منٛز گوٚو نہ گوٚو مطلب اَمیُک ڈِپاٹمنٹ ٹاسے منٛز تہٕ نہ چھُ پرابلم چھِ کریٹ کران حظ یِم پسنجر چھِ دے ہیو ٹُو سفر فرام مچ مور ٹرٛبلٕز اور تِم حظ چھِ اَسہِ وَنان أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ وٹ شُڈ وی ہیو ٹُو ڈوٗ یہِ چھُ کَرُن یِمن حظ یِمن مطلب ڈِپاٹمنٹ والٮ۪ن لہٰذا أسۍ چھِ یِمن بیٚیہِ تہِ تُہنٛدِ چنٛدٕکۍ مدد سۭتۍ بیٚیہِ تہِ مطلب وَنان کہِ اَتھ کٔرِو حظ مطلب سدباب یہِ حظ چھِ واٹر سپلاے یہِ چھُنہٕ پتہ اَسہِ کینٛہہ میانہِ حِساب چھُ کیٛازِ یی تہِ کپٲرۍ آب یہِ چھُ مےٚ باسان واٹر سپلاے حظ واٹر سپلاے والٮ۪ن ووٚن اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ تہٕ تِمو چھُنہٕ ٹاسے منٛز گژھان حظ کِہینۍ تہٕ اَسہِ چھُ پیٚوان واریاہ زیادٕ مُشکلاتن ہُنٛد سامنہٕ کرُن حظ لہٰذا چھِ أسۍ تُہنٛدِ چنٛدٕ کہِ وسادت سۭتۍ یِمن تام واتناوان کہِ یِم کٔرِن حظ مطلب امیُک سدباب مرکزی سرکار طرف یہ غریبی ہند ستر بن زندگی گزر بسر کرنے والن لوکن پی ایم اے سکیم تحت رہائشی ڈھانچہ تعمیر کرنس حوالہ مالی مدد کرنے تت رانی پور اچھبل اننت ناگس ست تعلق تھون والے اکہ مستحق عیال طرف شکایت باوان ون آمت ز تم ات سکیم ہند زمرس مز ان یم کن تم مشکلن مز ہین آئی متعلقہ عیال طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ز ات معاملس کن گژھِ زون دن یت زن تم تہ سکیم ہندس زمرس مز ان ین جی میرا مکان خام ہے کچا ہے اوپر سے اچانک ہی 5 دن پہلے گر گیا ایک سائڈ تو ہم نے بولا تھا سرپنچ جی کو میرا ایک سائڈ ختم ہو گیا بولے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ جاؤ ڈی سی آپ کے پاس ہم نے گیا جمعہ کے دن تو جمعہ کے دن گیا تو اس نے پتہ نہیں کیا دستخط کس ہے بولی سے جاؤ تحصیلدار کے پاس گیا تحصیلدار کے پاس تو اس نے بھی بولا جاؤ BLW کے پاس پٹواری کے پاس تو پاس BLW تو یہاں آئے نہیں تو میں کہاں سے ڈھونڈوں جب تک میرے بچے لوگ مر جائے گا تو یہ گھر کہاں رہے گا اس کے بہتر تو مار دینا ہی بہتر ہے اپیل رکھنا چاہتے ہیں کہ میرا گھر پہ شیڈ ویڈ دینا چاہیے اور بنانا چاہیے کسان سارمک سرکشا یوجنا طرف آز فصل شرپورس مز کیمپک سنز کرنا آمت یت مز ذمداروں تو مقامی لوکو شرکت کر ات موقع پہ یہ سکول شرین مز کتاب بٲگرن آئی تت کیمپس دوران مریضن ہند مفت طبی معائنہ تہ کرنا آمت یل زن ذمداروں طرف ون آو یتن کیمپن ہند سانز روز برہ کن تہ جاری یت زن عام لوکن راحت واتہ پہلے میں آپ کا شکر گزار کرنا چاہ رہا ہوں گلستان نیوز یہ جہاں بھی ہم نے یہ کیمپ شروع کرنے ہیں یہ ہر ایک ڈسٹرکٹ کے ہر ایک بلاک میں کیمپس ہم نے شروع کرنے ہیں ٹھیک ہے پورے JNK کے علاقوں میں جہاں لیہ لداخ جموں اور کشمیر پروونس جو ہے یہاں سب علاقوں میں ہم نے یہ کیمپس سٹارٹ کرنے ہیں جہاں پر بھی ہماری رجسٹریشن لوگوں کی ہوتی ہے اور ہم آہستہ آہستہ کر کے پورے ایک ڈسٹرکٹ کو کریں گے 2 کو کریں گے اس طرح سے پورے ہمیں JNK کو یہ ہمیں کور کرنا ہے اور جو ہم یہاں پہ فوڈ کٹس وغیرہ جو بھی ہمارے بینیفٹس ہے وہ یہاں لوگوں کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں آئندہ کے لیے بھی نیکسٹ منتھ دوسرے علاقے میں ہم جائیں گے اور ہماری ٹیم اور خاص کر یہاں کے لوگوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں انہوں نے بہت ہی سپورٹ کیا جو ہماری ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر نیپال کس کاٹمنڈو شہرس مز یہ حالی ساؤتھ ایشین سکائی مارشل آرٹ چیمپئن شپ ہند سنز کرنا آو یتھ دوران وادی کشیر ہندین مختلف علاقن سی تعلق تھون والو مارشل آرٹ کھلاڑیوں طرف گولڈ میڈل حاصل کرنا آئی تت کھلاڑین مز یڈی پورہ شپینز روزن واجن ختیجت القبرا تہ شامل یم زن ات چیمپئن شپ دوران گولڈ میڈل حاصل کور میرا نام ختیجت القبرا ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں نے انٹرنیشنل میں گولڈ میڈل حاصل کیا میں 1 سال سے کر رہی ہوں میں شکر گزار ہوں اپنے ماں باپ کا جس نے مجھے بہت سارا سپورٹ کیا میں گرل ہو کے بھی ان لوگوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا میں ہوں اپنے اسکول کا ڈیفوڈیلس انٹرنیشنل اسکول کی گاما شوپیان اور جس نے مطلب وہ ان گیموں کا جو ایسی ایکٹیویٹیز کا کراتے ہیں ہاں میں ہر ایک لڑکی کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اس گیم سے ہم سیلف ڈسپلن بھی کر سکتے ہیں آج کل لڑکیاں باہر نکلنے سے ڈرتی ہیں اس سے ہم
अकेले भी बाहर निकल सकते हैं। कि आज कल लड़कों और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है, इनको खेलने दो, इनको मतलब अपनी जो इनको अपना ये करियर बनाना है वो उनको बनाने दो। अरियल पुलवाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज क्या वरी ब्रोन लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत महकमे PHE तरफ टंकी तमीर करना आई, ताहम यह स्कीम पतमो कैंसो वरियो पे नाकार सपजम यम किन मुकामी लूकन सटा मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ महकम कन जिम्मेदारन मांग करना आमद यह स्कीम दोबारा शुरू करने सवाल गसन संजीद कदम तुलन यीन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। देखिए सर, मतलब ये इसको हो गया लगभग 4-5 साल यहाँ पे हुए, मगर बदकिस्मती ये कि यहाँ के ट्यूबवेल्स पे फेल हुआ है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ 1-2 बनाए लेकिन वो भी फेल हुए। वो यहाँ पे 300 फुट बनाते हैं मगर यहाँ पे 300 फुट मानो कि फेल होता है। यहाँ गांव वालों ने बनाया 100-150 फुट, तो उस पर अच्छा सा पानी आ रहा है। हम अगर यहाँ पे ये मतलब, और एक बात है कि यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मुलाजिम भी आ रहा है ड्यूटी पे, सब कुछ है यहाँ पे। खाली ट्यूबवेल का 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1.5 लाख से 3 लाख लगेंगे फिर से चालू होता है। ये हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आप नज़रसानी इस पर कीजिए। अगर यहाँ पे एक ट्यूबवेल दे तो 1-2 गाँव इस पर मसला हल होगा। यह प्रोजेक्ट अरबों करोड़ वाद रुपये आमुत खर्चावन, मुलाजिम तह तमाम क्या फैसिलिटी, मगर मसला बदकिस्मती सान सत गुमुत ट्यूबवेल फेल, तो ये वनस ट्यूबवेल चलान कहें। यूत थत यूत लगित यूत खर्चित ना कह चीज हासिल अमामस ना कह फैसिलिटी वात कह सहूलियत ना अमामस तान सिर्फ गवर्नमेंट ऐलान कर तो वादे कर। देखिए, ये जो ट्यूबवेल की बात आप कर रहे हैं आरिहल में, इसमें करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 2014 में ये स्टार्ट हुआ है, 2 साल खाली चला है, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। तब से लेके आज तक ना इसमें कोई पानी आता है। हालांकि वहाँ पे एक मुलाजिम भी है, लेकिन अभी वो फंक्शन नहीं है, वो बेकार है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें PHE, खासकर मैं चीफ साहब को गुजारिश करना चाहूँगा कि इस ट्यूबवेल को वो जल्द काम में लाए, ताकि यहाँ की आवाम को इसका पानी मिल सके और वो बाकी बीमारियों से बच सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शमीमा फिरदौसन आज बसंत बाग श्रीनगर दौर कोर्मुत। यथ दौरान तमो वोन यदवे इलाकस मज नाकस ड्रेनेज सिस्टम हवाले कई फिर इंतजामिया जान फराहम करना आई, ताहम छन इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सटा मुश्किल व्यतरन पेवान। शमीमा फिरदौसन इंतजामिया मांग कर इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले गसन कदम तुलन यीन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। अफोर्डेबल बसंत बाग। कई बार मैंने फिर म्यूनसिपलिटी वालों के साथ भी बात की है, उन्होंने कहा हमने भेजा सफाई कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है। अब फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये R&B सर्कुलर रोड का ये मसला है, आप उनके साथ टेकअप कीजिए। मैंने मैटर किया टेकअप विद सर्कुलर रोड, वहाँ के एग्जन साहब मनान साहब के साथ भी बात की, तो वो भी आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये हमारा मसला नहीं है, आप इरिगेशन वालों के साथ बात कीजिए। अब हमें ये जो यहाँ के ड्रेनेज वालों के साथ बात कीजिए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, सुबह सवेरे से यहाँ पर पानी जो ब्लॉक हुआ है वो सड़क पे आ जाता है। न यहाँ 15 दिन हो गए, न यहाँ पे यहाँ के लोग जो ये मार्केट है, मार्केट में से जो भी कोई गुजरता है उसको पहले पानी से गुजरना पड़ता है, गंदे पानी से। यहाँ इस गंदे पानी का निकास नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट जो है वो हर सतह पे यहाँ पर जो फेल हुई है, हम उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि मसले क्या है, जो हमारे मसाइल हैं हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम इस वक्त जो प्रॉपर जो है, इस वक्त जो प्रेजेंट पोजीशन है बसंत बाग में, हम LG साहब से यहाँ पर गुजारिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे देखें और जो उनके कंसर्नड यहाँ पे ऑफिसर्स है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी है, जैसे कि फ्लड वाले हैं, जैसे कि ड्रेनेज वाले हैं, जैसे कि अगरचे ये हमें एक दरवाजे से हम दूसरे दरवाजे पे जाते हैं, उनको नॉक करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, फिर ये हमें बताएं हमें कहाँ जाना है।
अगर हमारी सफाई नहीं यहाँ पे हो रही है, यहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं, यहाँ की जो पब्लिक है वो सफ़र कर रहे हैं, जो यहाँ से गुजरते हैं गाड़ी वाले, जो शॉपकीपर्स हैं, उनके पास कोई आता ही नहीं है। सिर्फ यही वजह है क्योंकि उनको रोड क्रॉस करना होता है। यहाँ पर पानी की और बदबू इतनी है, नमाज के लिए यहाँ पे अगर कोई निकले उसको 10 बार धोना पड़ता है खुद को, फिर वो नमाज के लिए मस्जिद जाएगा। मैं उनसे गुजारिश कर रही हूँ वो यहाँ पे देखें, अगर ये किसी डिपार्टमेंट से कंसर्नड है, कोई डिपार्टमेंट कंसर्नड है विद द प्रॉब्लम, वो यहाँ पर आए, वो देखें और यहाँ इनका मसला हल करे। अगर नहीं तो वो हमें बताए कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। कुछ दूरी पर जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पे बड़े काम हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पे बड़े, मुझे नहीं पता ये स्मार्ट सिटी कहाँ है। आजकल हम जाते हैं, हमारी गाड़ियाँ खराब हो गई है, यहाँ पर रोड इतने खराब हो गए हैं। उन्होंने जो हमारा बेसिक जो था श्रीनगर का, वो सारा कुछ उन्होंने तहस नहस किया है। कौन सा है आप देख लीजिए, किसी जगह वॉशरूम है, न किसी जगह कोई रोड है, न मैग्डमाइजेशन किया है, क्या किया है पता। सिर्फ अगर कुछ किया है तो वो डिस्ट्रक्शन है, डिमोलिशन है, बस इतना ही है। वही अगर स्मार्ट सिटी में ये भी है, डिस्ट्रक्शन है, वो वैसे मैं यहाँ पर सड़क पे वो नहीं बात करना चाहती हूँ। डिमोलिशन है, डिस्ट्रक्शन है, तो फिर इट इज़ ओके। अगर ये है, अगर लोगों को राहत पहुँचानी है तो एलजी साहब देखें कि ये क्या मसला है, क्यों नहीं डिपार्टमेंट जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको तो वो तो पैसे ले रहे हैं, वो हमारा खून चूसते हैं, वो सैलरी ले रहे हैं, वो इसके लिए फंड्स निकालते हैं। कहाँ पर वो फंड्स इस्तेमाल करते हैं? क्या हम पब्लिक को इतनी थोड़ी सी राहत भी नहीं दे सकेंगे? तो इसका मतलब है ये गवर्नमेंट का फेलियर है। मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा जब मुझे यहाँ के शॉपकीपर से बुलाया, जो यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया जो बाशिंदे हैं, यहाँ पे मकामी बाशिंदे, वो बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। जो ट्रैफिक वाले हैं, जो गाड़ियाँ ले लेकर यहाँ से गुजरते हैं, उनको घर जाके फिर से गाड़ियाँ धोनी पड़ती है। मेहरबानी करके तो नाजरीन, इस वक्त खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।